अशर का बैग है। वाह क्यूट है ना। बचपन में मुझे कभी ऐसे बैग नहीं मिले। मुझे पापा झलोटों के काम करते थे, वही बैग दे देते थे। पाले जद कोट पैंट शाहरुख ही लगे जाए हाय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वैसे 1 बज चुका है तो गुड आफ्टरनून। बहुत ही तेज धूप है और हम जा रहे हैं आज लंच करने। अभी लंच करने और उसके बाद हमारी आज है सफारी। आज हम जंगल सफारी हंटिंग करने जा रहे हैं। मे बी हमें भी कोई लेपर्ड, कोई लॉयन, कोई टाइगर कुछ दिख जाए। वैसे हमारा रिकॉर्ड खराब है, हम जब भी जाते हैं ना सफारी करने कभी भी हमें कुछ भी नहीं मिलता। लंच हमने कर लिया। आज हम लेपर्ड देख के आएंगे, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, आज तो जाएंगे मैंने सच बता रही हूँ, मसाई मारा में भी नहीं देखे लेपर्ड। और ये वाला जो नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क, ये बेसिकली फेमस ही अपने लेपर्ड्स की पॉपुलेशन के लिए है। एंड जितने भी लास्ट 2 डेज से लोग गए हैं यहाँ से सफारी पे, सब लेपर्ड देख के आए। अगर आज मैंने लेपर्ड नहीं देखा तो फिर तो हम क्या ही नेशनल पार्क विजिट करना छोड़ दूंगी। और अशर तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उसने खाना भी नहीं खाया, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठा हुआ, कह रहा मैं तो इसी में जाऊंगा। मैंने उसको समझाया, बेटा लेपर्ड आए तो करना है। हाँ, ये लो चला गया अकेला। कोई मतलब नहीं। अशर बाय। आ जाओ है मतलब भाई है। कहाँ जा रहे हो अशर, बताओ। पापा उस वाली गाड़ी में जाएंगे, आप किस में जाओगे बताओ। इसमें जाना है आपने। क्या देखोगे? अब उसको पापा दिख गए हैं। पहले वो इस गाड़ी में जा रहा था, अब आप दिख गए तो उसको इस गाड़ी में जाना है। अब सर कौन सी कार में हो? किस में? इसमें जाना है। पापा भी इसमें आए। अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि इसमें जाऊं कि उसमें जाऊं। पापा दिख गए तो उसमें जाना है, वैसे वो उस गाड़ी में जा रहा था। दल बदल लिया, दल बदलू हो गए, दल बदलू, बड़ी जल्दी दल बदलू वो भी बोल रहा है। ओके, तो पहुंच गए हम राजा जी टाइगर पार्क। अब बस सब फ्रेश हो रहे हैं, उसके बाद फिर करेंगे हम सफारी। देखते हैं आज हमें कुछ टाइगर, चीता कुछ मिल पाता है कि नहीं। ओपन जीप में बैठ के बालों का तो ऐसे भाई बुरा हाल हो गया। और आइए सर, ज्वाइन कीजिए। ये हर्ष के साथ गाड़ी में आए हैं इसलिए एकदम फ्रेश लग रहे हैं। हम जो ओपन जीप में आए हैं ऐसे बाल बिखर गए, बुरा हाल। हम तो पहले ही कह रहे थे तुम भूत बन जाओगे। अरे तो वो अशर बोली जा रहा था कि नानी इस गाड़ी में बैठो, नानी इस गाड़ी में बैठो, तो फिर उसके साथ बैठना पड़ा मेरे को। कुर्बानी नानी देगी, प्यारी नानी। प्यारी नानी, फिर वो बोलता भी इतने प्यार से है ना, वो प्यारी नानी यहाँ बैठो, फिर बैठना पड़ता है ना भाई। कहते हैं मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है ना, तो बच्चे तो प्यारे लगते हैं। वो इतनी देर से बोल रहा है। क्या देखना है अशर ने? बता दो क्या दिखेगा। अशर क्या देखेगा? कब से लगा हुआ है, टाइगर देखना है, टाइगर देखना है। पहला हमें पीकॉक दिखाई दिया है और डियर। बेटा धीरे बोलिए। एक्साइटेड हो रहा है अशर, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बिल्कुल सही चैनल पे आए हो आप। डिम्पल्स किचन का उत्तरदायित्व मेरे हाथों में आज। तो मैं आज मम्मी पापा को लेके आई हूँ राजा जी नेशनल पार्क। ये खड़े हो चुके हैं, पहले इन्हें कोई साइटिंग हुई है वाइल्ड बोर की। 15 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिसमें 36 लेपर्ड्स रिकॉर्ड हुए हैं, फोटो रिकॉर्ड्स हैं। तो आज हम होप कर रहे हैं कि हम लेपर्ड देख के जाएंगे। भाई एक बार तो बनता है लेपर्ड देखना जिंदगी में। वो भैया कह रहे लेपर्ड बैठा आगे पेड़ पे, चले जाओ। भाई बताया उन्होंने चलो वहाँ से। मैं तो खुश हो गई, किसी ना किसी का तो लक चलेगा। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, सब लेपर्ड देखने आई हुई हैं। और जिन्होंने बताया था कि लेपर्ड बैठा हुआ है वहाँ पे, माला बैठी, वो उतर गई है क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ सब उसी को ही देखती है। बिल्ली जैसा लग रहा है। हाँ बिल्ली तो नहीं है, हिलता तो मुझे भी नजर आया। वो नीचे उसकी पूंछ है। सबको दिख रहा है पर बहुत बहुत दूर है। पूंछ दिख गई, पूंछ दिख गई, पूंछ। ब्यूटीफुल लेपर्ड्स देख के आए हैं आज। फाइनली मैंने लेपर्ड्स देख लिए। तीन पहले 2 बच्चे देखे। एक्चुअल में उसकी मम्मी भी थी पेड़ पे, तो वो आपने ढंग से देखा नहीं। बस But हमें उसकी टांगे लटक। पर हीरा तो हमने पूरा देखा है। हीरे को तो पूरा देखा है। हीरा का जीरा देखा है हमने आज। तो बड़ा 3 से 4 साल का लेपर्ड, भाई साहब क्या मतलब साइटिंग थी। लेपर्ड्स की टेरिटरी बनाई हुई थी उन्होंने, अलग अलग टेरिटरी, और लेपर्ड्स के नाम रखे हुए थे। हीरा, माला, मजनू, लैला। लैला लैला
पन्ना भी था, पन्ना भी एक। था। तो सब अपनी अपनी टेरिटरी में थे हीरा इतने और टाइम बाद सबको देखने को मिला था। सारे एक दूसरे को पर बहुत congratulations quick था। कर वो कह रहे रहे थे। जून से वो नजर ही नहीं आया। हाँ, कहते तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम्हें हीरा दिखा आज। हीरा मतलब लेपर्ड। सबने कहा कि लकी हो तुम। मतलब बहुत अच्छा था। सुबह से गए हुए, अब देख लो रात हो गई है और रात को आए। इतनी ज़्यादा ठंड थी, ओपन जीप में बैठे हैं हम, इतने बाल खराब ऐसे वैसे, और अब पहुँचे हैं और यहाँ पे आज हमारे डिनर का सेटअप हुआ यहाँ पे करेंगे हम डिनर। The next day. 3 दिन खूब इंजॉय करा। आज हमारा चेकआउट है, बहुत बाय। मज़ा आया, बहुत ही सुंदर, क्वाइट, सुंदर, पीसफुल, सही में बहुत बहुत ही ही प्यारी peaceful। प्रॉपर्टी है। अभी भी यहाँ हम बैठे थे सुबह, तो इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस, बस ये पक्षी वक्षी चहचहा ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ आके ना सब चीजें भूल जाओ सही में, और एकदम निर्वाणा की प्राप्ति कर लो, ऐसा लगता है सच में। बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत। थैंक यू मैंने कहा आपका, जो आप हमें लेके आए। Please, मम्मी, और- मुझे पैदा करने का थैंक यू। बड़ा करने का थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, thank तो you, ऐसे ही घुमाते रहा करो हमें। जी बिल्कुल। ओके जी, फाइनली पहुंच गए हम घर। और घर आते ही एक तो वो बैठा है। नमस्ते। कहाँ गायब था? अभिषेक मिल गया। दो अभिषेक मिल गए। तो भाई मुंह दिखाई करा दो फिर हमारी भी। आपको ठंड नहीं लग रही? नो मैन, आई एम वेरी हॉट। हॉट। यू नो व्हाट, आई एम किसका फैन? बताओ किसका फैन लगता हूँ? सलमान खान। डाउन टाउन मैन सीडी। अरे नहीं, वो मेरे फैन है। अच्छा। मैं सिर्फ ट्रिगर इंसान का फैन। आज तो मिलन हो गया जी। दुबई से आए हैं ये। दुबई से आए हैं। आए हो आप। नियति देख रहे हो कैसे पलटी है। वैसे आप लोग घर होते थे, हाँ। अब मैं घर था और तुम बाहर थे। ऐसे कभी कभी। हाँ, घर पे रह के भाई मैं सुबह उठूं, अब मैं सोचूं 24 घंटे ना करूँ क्या? ऊपर कुछ ना नीचे कुछ। तो जाऊं भगवान कहाँ? की कसम झूठ नहीं बोल रहा। कल मैं सुबह उठा 10 बजे, पहले नहाया, कान्हा जी को भोग लगाया, सो गया। 4 बजे उठा, कान्हा जी को भोग लगाया, सो गया। अच्छा, सिर्फ कान्हा जी को भोग लगाने के 8 लिए बजे उठा, उठा, जिम करा, हाँ। 10 बजे कान्हा जी को भोग लगाया, सो गया। नहीं फिर खेलने गया। फिर खेलने पिकल चला। बॉल खेलने गया, फिर 3 बजे आया, फिर सो गया। मैंने कल कुछ बस करा तो सिर्फ पिकल बॉल खेली है और कुछ नहीं किया मैंने। ये लो, दुबई से आके मेरे को तभी लोग पसंद है जो दुबई जाते हैं। वो हमेशा मेरे लिए ऊद लेके आते हैं। I'm so happy. Wow. आपको ऊद बहुत पसंद है ना, तो निश्चय है तो आपके लिए ऊद ही लेंगे। Yes. अभी मैंने एक वीडियो भी डाली थी चैनल पे जिसमें थगेश मुझे बता रहा था कि कैसे हाँ। कितने नोट्स होते हैं। तो उसने मुझे सिखाया कि पहले ऐसे, वो तेरी ज्यादा क्लमजी हो गया, ऐसे कैसे यूं, ज्यादा प्रोफेशनल हो गया। ऐसे ऐसे मारो। इतना ज्यादा। टोबैको है ना? ये मुझे पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने गेस कर लिया। एक्टिंग देख रहे हो, मैंने भी एग्री ठीक कर है दिया। यार, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा है। यस, इसकी बॉटल भी बहुत अच्छी है। पर जैसे उसने एक भाई पूरी देख लो। अलमारी बनाई मैं हुई भी है ना, बनाऊंगा। वैसे बनानी बट मेरी चाहिए। दिक्कत क्या है, मैं 3-4 दिन में एक बोतल खत्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे आदत है। हाँ, थैंक यू, ये अपने थैले वापस ले ले भाई, मुझे नहीं चाहिए। पापा के लिए ड्यूटी फ्री से चॉकलेट चाहिए बहुत सारी। चॉकलेट आई है, साथ में वो भी आया है परफ्यूम। अच्छा, पापा का भी। थैंक यू। पापा तो कभी लगाते ही नहीं, वो मम्मी को एक तेरे झटका काम आ है। जाते हैं तो उसमें खुशबू आ जाती है। हाँ। रोज रेडी होने का डिंपल इधर आई, परफ्यूम लगा दे। ओह माय गॉड, मेरा चश्मा इज बैक। पापा ने पूरा स्वैग के साथ चश्मा लगाया। 3 दिन ऐसे चश्मा लगा के बैठे थे। पापा को मजा आया। पापा वहाँ पर को एक बहुत वॉइस नहीं मजा था, है। खुली हवा। अरे बहुत प्योर। ये शेर का बैग है, वाह, क्यूट है ना। बचपन में मुझे कभी ऐसे बैग नहीं मिले। मुझे पापा जोलोटो के काम करते थे, वही बैग दे देते थे कि चल हीरो साइकिल जोलोटो इनका काम करते हैं, यही बैग यूज करना। हीरो साइकिल के बैग्स लेके जाते थे पापा आप। इज बैक। हाउ आर यू पापा? बहुत बढ़िया मेरी है। याद आई नहीं आई आपको? अरे याद तो उनकी आती है जिन्हें भूला हो, ओहो, हम भूले ही नहीं तुम्हें। तेरा चश्मा इनके साथ था ना, पापा कैसे ने भूल सकते थे? पापा ने वहाँ मजे मजे में गाना नहीं सुना, सारी दुनिया हाँ। जला Yes. देंगे।
ये पापा जब भी मेरे से कभी दूर जाते हैं ना ट्रिप पे, हाँ। पापा रोज उस दिन थोड़ा थोड़ा सुरूर लेके सारी दुनिया उन्होंने ना जला। वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर अरेंज करा था, तो पापा कहते वो वाला गाना लगा दो। मैंने कहा वो ऐसे नहीं अच्छा लगता, कैंडल लाइट डिनर पे थोड़ा हल्का हल्का म्यूजिक अच्छा लगता है। रोमांस करो मेरे साथ, सारी दुनिया क्यों जलानी है आपने? 3 दिन हमने बहुत ऐश करी, खाना बाहर से खाया, तो आके अब मैं बनाने लगी हूँ दाल चावल। अभिषेक कह रहा 3 दिन से बस चिप्स को खा के मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, तो मुझे घर का खिला दो, तो इसलिए अब दाल चावल बन रहे हैं। आप कुछ सुना रहे थे? आप कहानी सुना रहे थे? मैं सुना रही थी कि मैं और निश्चय गए गुची के शोरूम में। वो जा नहीं रहा था, मैं उसको लेके गई। गुची के शोरूम में आप गए? YSL में भी गई थी, और उसमें पता कितने के बैग्स? नहीं सब पहले वो वाली कहानी सुनो जो आप सुना रहे थे। भाभी जी क्या कह रही है? मम्मी सुनो अपनी मम्मी की तरफ करो। उन्होंने क्या बोला था? कह रहे गुच्ची के शोरूम में गए, वहाँ पे सब फॉरेनर्स कर रहे थे शॉपिंग, तो हम लोग गए और उसके बाद फिर ये ओवर टू यू। मैं इनको सुनाता हूँ, दे डोंट नो द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो अभी क्या कह रही है भाभी कि मैं जब हम गए थे एटलांटिस रॉयल, तो एलवी गुची के शोरूम में फॉरेनर्स आते हैं, तो वो ऐसी एलवी गुची लेते हैं जैसे कुछ भी नहीं होता। हाँ, वो जा रहे हैं स्टोर के अंदर में खरीदते हैं। तो मैं भी ऐसे एक दिन गया एलवी गुची के शोरूम में, मैंने कहा इनकी ऐसी की तैसी अंग्रेज क्या है भाई, ऐसे रोज 4-5 खरीद लूंगा। तो ऐसे गया, एलवी देखा और ऐसे ही बाहर आ गया। बस हमारे साथ भी यही हुआ। मैंने कहा मेरी टोटल जूते की कलेक्शन 2.5 लाख की नहीं होगी, एक जूता 2.5 लाख रुपए का बेच रहे हैं। जूता 2.5 लाख का क्यों भाई? आपने कम से कम जूता देखा, मैंने बैग देखा, वो 8 लाख का था। मैं ऐसे दिखा 8 लाख। हाँ, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा। एलवी का जूता था, व्हाइट कलर का जूता, बस उस पे एलवी हर जगह लिखा हुआ था बस। मैंने कहा सिर्फ एलवी हटा दिया, व्हाइट जूता, उस पर नाइकी का साइन बनाया, 12,000 का बन गया। नाइकी पहनेंगे भाई, भगवान कसम। मैं बचपन में जब 5 नवशक्ति में था ना, तो अर्चित आता था, अर्चित 32 नंबर में रहता था। उसकी आदत थी कि वो सिर्फ नाइकी या एडिडास पहनेगा, और तब मेरे को लगता था कि नाइकी और एडिडास इज द मोस्ट लग्जरियस ब्रांड, क्योंकि वो 10,000 के जूते पहनता था, मैं 800 रुपए के जूते पहनता था। मैं कहता था मम्मी पापा को बोलूंगा 10,000 का जूता पहनना है, मर्राटा उसी जूते से मारेंगे। कसम से। फिर धीरे धीरे मम्मी पापा ने भी हमें एडिडास नाइकी लेके देने दिया, पर हम थोड़ा 2,500-3,000 4,000 वाला जूता, मेरे लिए वही लग्जरी था। 2.5 लाख का जूता क्यों लूं भाई? बाहर में जाए नीले ने भाई, तो पैरों में ही है, जूता तो जूता ही है भाई। अपनी आदत है, जो जूता पहना उसी में जिम कर लिया, उसी में बाहर घूमने चले गए, उसी में पिकल बॉल खेल लिया, उसी को कहीं किसी फंक्शन पे जाना, उसी पे 2 कपड़े मारे और चले गए। एक जूते के लिए तिजोरी अलग बनवानी पड़ेगी। 5 लाख रुपए के जूते, मैंने कहा इतने में मेरी पूरी दुबई की ट्रिप निकल जाए। 5 लाख रुपए का जूता क्या पहनूंगा? 5 लाख रुपए बेल्ट, 1,25,000 की बेल्ट, हाँ, दिखनी भी नहीं, कपड़े के नीचे आती है वो। 1.25 लाख की बेल्ट का क्या करेगा इंसान यार? नहीं भाई, लुई विटॉन है, गुच्ची है, प्राडा है, एरमेस। मैंने निश्चय को नाम बताया, कहता है ये क्या नाम होता है? मैंने अपनी लाइफ में उसके बैग थे 8 लाख के। और ये अब लेना तब चालू करा है जब मुझे लगता है कि हाँ चल गुच्ची ले लिया, 50,000 रुपए का 40,000 का चश्मा है, दिखना है 24 घंटे एटलीस्ट पहन के तो यू सी है। अब बेल्ट क्या है? ऊपर शर्ट ऊपर कर ले भाई, ये सवाल पहले कोई सवाल तो मैं मम्मी को वही बता रही थी, वो ब्लैक बैग, 3 लाख वाला बैग एलवी का। वो भी पता इसलिए लेते हैं कि ऐसा अंग्रेज खड़े सारे ले रहे हैं भाई, मैं चलते देख रहा फिरते ले लेते ऐसे हैं। सेल्समैन ऐसे दिखा रहा है क्यों भाई, ये क्या इनको क्या इंटरव्यू है तेरी, ये पकड़ 3 लाख मेरे को भी लेना है, और फिर निकलते पापा को कैसे बताऊंगा कहाँ खर्चे हैं? भगवान कैसे 5-7 बार सोचा है मैंने भी कि वो बैग बेच दो, 2.5 में बिक जाए, 2 में बिक जाए। 2 लाख रुपए कितने होते हैं भाई? 2 नहीं 3 की है आपकी। अरे बिक जाएगा तो 2 तो देगा कोई। 2 लाख रुपए मेरे कितने महीनों के खर्चे निकल जाएंगे। शिट, कोई है परचेजर जो देख रहा है? You can just DM me or call me on 100. I will be there. नजरा लवाए हाय